नमस्कार। सीएम की विकास डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ जिले के थांदला में आयोजित स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में शिरकत कर जिले को 283 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में समूहों की अहम भूमिका है। कार्यक्रम में 13 दिव्यांग हितग्राहियों को मोटरसाइकिलें भी वितरित की गई। सीएम ने प्राकृतिक खेती, पशुपालन और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। और इतनी बड़ी संख्या में बहनें उपस्थित है, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज परमात्मा की कृपा से मंच पर और मंच के सामने आपका उत्साह उमंग देखते बनता है। हमारी स्वसहायता समूह की जितनी बहनें यहाँ बैठी है और भी ये लाइव देखती हुई लाखों बहनें, आप सबको प्रणाम कर रहा हूं, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं। आज के इस मंच पर माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विजय शाह साहब, माननीय मंत्री महिला बाल विकास श्रीमती निर्मला भूरिया जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच हमारी सांसद श्रीमती अनीता, जोरदार तालियां, अनीता नागर सिंह चौहान, और पूरा मंच जोरदार ताली बजा करके एक बार अपने आप का भी अभिनंदन, सबको अभिनंदन। सच में हमारी लक्ष्मी स्वरूपा बहनें, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महिला शक्ति और सामर्थ्य का यह गौरवशाली पक्ष स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है। यह हमारी झाबुआ की नहीं, पूरे प्रदेश की बहनें अकेले इस झाबुआ में थांदला के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस कार्यक्रम में 300 करोड़ के ऋण दिए जा रहा। 300 करोड़ के जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। यह आपके समूहों के माध्यम से आपकी समृद्धि का मार्ग खुल रहा है। आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक बदलाव का यह बड़ा आंदोलन बन रहा है। आज सहयोग, सहभागिता, सामूहिकता, संपन्नता और सशक्तिकरण के संकल्प के बलबूते पर हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की बहनें नए नए रिकॉर्ड बना रही है। जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो सच में आज कई सारी बहनों से मिलने का मौका मिला। अब बहनें भी 10,000 रुपया महीना तक कमा रही, 1,20,000 रुपया साल। यहाँ 196 से ज्यादा दीदी कैफे का संचालन हो रहा है। झाबुआ में भी 4 बहनें कैफे चला रही है। प्रदेश में भी 85 आजीविका पुस्तकालयों का संचालन हमारी बहनें कर रही है। गैर कृषि आधारित 150 से ज्यादा अलग अलग रोजगार के काम हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें चला रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अमृत वन योजना के तहत 11 लाख पौधों का ऐतिहासिक पौधरोपण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती की नगरी में यह अभियान हरित प्रदेश के संकल्प को मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहा है। मियावाकी पद्धति से पौधरोपण कर कम समय में घना हरित क्षेत्र विकसित करने की पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रकृति संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। दुर्गावती की नगरी जबलपुर में आज 11 लाख पौधे लगाने का ये अद्भुत अच्छा मौका है। यशस्वी प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम के आधार पर देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का उन्होंने जो आह्वान किया, उस बलबूते पर हमारे अलग अलग नगरों में अभियान चल रहा है। आज जबलपुर में मियावाकी पद्धति से पेड़ लगाने का ये 11 लाख पौधे लगाने का संकल्प, बड़ा संकल्प है। मैं बधाई देना चाहूंगा नगर निगम को, हमारे मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी को, माननीय महापौर जगत बहादुर जी
आमतौर पर 1 एकड़ में 400 पेड़ लगते हैं, लेकिन मियावाकी पद्धति में 3 लेयर के अंदर 8 से 12,000 तक पौधे लगते हैं। और इसके कारण से ये पौधे 3 साल में ही 3 छतरी के अंदर लगने वाले पौधे, जिसमें शीशम सागौन से लगा करके क्रमशः कम आयु के पौधों का एक लेयर होता है, और वो अपने बलबूते पर एक सघन वन 3 साल के अंदर खड़ा कर लेते हैं, जो कई देशों ने इसको अपनाया है। हमारे प्रदेश में भी इसको अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर दौरे के दौरान 362 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली अमृत 1.0 सीवेज परियोजना का लोकार्पण किया। गीता भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने परियोजना को जनता को समर्पित किया। इस दौरान कठौदा, ललपुर और तेवर में स्थापित 3 अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल जबलपुर के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने इस उपलब्धि की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भी साझा की। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से शहर की सीवेज व्यवस्था और स्वच्छता में बड़ा सुधार होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर दौरे के दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के साथ कई बड़ी घोषणाएं भी की। गीता भवन में आयोजित कार्यक्रम से उन्होंने जबलपुर को 1 वर्ष के भीतर मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य घोषित किया। रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शहर में फर्नीचर क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी को एम्स स्तर के संस्थान के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की गई। मदन महल के समीप विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त चिड़ियाघर बनाया जाएगा। इसके साथ ही जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में सांदीपनी विद्यालय स्थापित करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र में हांडीकुंड के टापू पर फंसे 4 युवकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। करीब 10.5 घंटे तक चले चुनौतीपूर्ण अभियान के बाद सभी युवक सकुशल बचा लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सफल अभियान पर एसडीआरएफ और प्रशासनिक टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि बचाव दल ने साहस, धैर्य, तकनीकी दक्षता और बेहतरीन समन्वय का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मानव जीवन की रक्षा के लिए टीम की प्रतिबद्धता सराहनीय है। उन्होंने अभियान में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मियों की त्वरित कार्रवाई एवं कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की। इसी के साथ सीएम की विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए ईशान न्यूज।